zeros of the polynomial or not. बेटा जीरो का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है. ठीक है, मतलब देखो फर्स्ट पार्ट पे आओ. px इज इक्वल टू 3x प्लस 1. ये कह रहे हैं तुम ये बताओ कि यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू -1 बाय रखती हूँ तो वो इसका जीरो है या नहीं है. अब जीरो का मतलब क्या होगा कि इस पूरे का ये इसका सोल्यूशन इसका इक्वल टू जीरो होना चाहिए. अगर मैं x इज इक्वल टू ये रखती हूँ तो x की जगह -1/3 रखो, +1 कर दो. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. -1 + 1 कितना होता है? 0. तो देखो आंसर 0 आया. तो लिख दो यस, x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये इसका सोल्यूशन, ये इसका जीरो है. ठीक है, आगे समझ में. अब आ जाओ इसके बी पार्ट पे. यहां पर तुम्हारे पास है 5x माइनस पाई. ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये बताओ x इज इक्वल टू 4/5 इसका जीरो है या नहीं. तो यहां पर रखो x की जगह 4/5 माइनस पाई. ठीक, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा? 4 माइनस पाई. क्या ये जीरो के इक्वल है? दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. इसका मतलब नो, दिस इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये इसका जीरो नहीं है. ठीक है, आ रहा है समझ में. थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास px इज इक्वल टू x² माइनस 1. तुम्हें बताना है यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 इसका जीरो है या नहीं. तो चलो p की जगह हम पहले 1 रख के देखते हैं. 1 का स्क्वायर 1 - 1 हो जाएगा 0. तो देखो ये तो है. ठीक है, अब p की जगह रखो -1. क्या ये इसका स्क्वायर है? यहाँ रखो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 1 - 1 0. तो इसका मतलब दोनों नंबर इसके जीरोस हैं. अरे समझ में. चलो आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट. x + 1 x - 2. ठीक है, यहाँ पे तुम्हें बताना है तो x इज इक्वल टू -1 और 2 पे बताना है तुम्हें. ठीक है, x इज इक्वल टू -1 पे रख के देखो. -1 + 1 -1 - 2. ये तो जीरो हो गया. -1 + 1 जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा, आंसर तुम्हारा जीरो ही आएगा. ठीक है, अब आ जाओ x इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं हम. 2 + 1 2 - 2. मैंने क्या करा, x की जगह 2 रख के देखा है. तो देखो ये तो जीरो हो गया. जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आंसर तुम्हारे पास जीरो आएगा. इसका मतलब यस, दोनों ही इसके जीरोज हैं. ठीक है, आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे. px इज इक्वल टू x³. x इज इक्वल टू 0 पे रख के देखना है तुम्हें. नहीं, x² है. ठीक, चलो रख के देखो. 0 का स्क्वायर 0, तो इसका मतलब यस, दिस इज अगेन अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये इसका पॉलिनोमियल का जीरो है. ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके 6 पार्ट पे. ठीक है, यहां पे तुम्हें निकालना है x इज इक्वल टू -m/l. तो यहां पे रख के देखो. x की जगह को -m/l. ठीक है, l से l कैंसिल. -m + m 0. तो ये भी इसका जीरो है. ठीक है बेटा, आ जाओ अब इसके 6th पार्ट पे. नहीं, हमने कौन से करा है? 6 करा है. 7th पार्ट में ये है तुम्हारे पास. तुमको निकालना है x इज इक्वल टू -1/√3. दूसरा x इज इक्वल टू -2/√3 पे निकालना है. ठीक है, चलो करके देखते हैं. ठीक, देखो √3 × √3 का स्क्वायर है ना, तो 3 बन जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. 1 - 1 0. तो ये तो देखो इसका जीरो हो गया. सॉरी, ये लिखो यस, दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल.
अब तुम्हें निकालना है -2/√3 पर, ठीक है। कैसे निकालोगे? x की जगह रखो -2/√3 का स्क्वायर -1, ये कितना हो जाएगा 2 2 4, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, जब स्क्वायर होता है तो माइनस का साइन प्लस बन जाता है, √3 3 बन जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा 3। तो देखो ये तो जीरो नहीं है, नहीं आया इसका आंसर, जीरो नहीं आया ना, इसका मतलब लिख दो नो, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आगे बच्चों, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, है ना। चलो x इज इक्वल टू हाफ पे देखो, ठीक, क्या करोगे यहाँ पर x की जगह हाफ रख के देखो जरा, टू से टू कैंसिल, 1 + 1 2, तो ये तो इसका जीरो नहीं हुआ, है ना। तो लिख दो, आंसर लिख दो, हमने कुछ गलती तो नहीं करी है। तो ये इसका पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो लिख दो नो दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल, सॉरी नो दिस इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4।